नमस्ते साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की जो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 14 है और जो भी खान सर के द्वारा जो बुक पब्लिकेशन किया गया है बिहार एसएससी का, उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। आप लोग को इसमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग देखिए इस चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न 1 है, कह रहा है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो जो उनके विदेशी जो वस्तुएं थे उसके बहिष्कार के जो आंदोलन थे वह था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल सही हो रहे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 50 प्रश्न करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे 50 आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3। यहाँ पे जो 3 प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना, तो ये जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, जिसको हम कोरम कहते हैं, वह क्या होना चाहिए, मतलब क्या होता है। तो जो अपेक्षित गणपूर्ति जो कोरम होता है वह 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है, 5 जो प्रश्न है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। संसदीय प्रकार की जो सरकार है उसमें बराबर वालों का यहाँ पे पहला होता है, वह कौन है? अच्छा सा प्रश्न है। तो वह होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु शहर में स्थित है। कहाँ पे है सिलिकॉन वैली? तो बेंगलुरु में। ओके दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप है होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। इसके पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यहाँ पे अब्दुल होगा। ओके, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है ये इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो यहाँ पे देखें जो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना वर्ष जो है 1935 में हुआ है। ओके, तो ये जो है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है ये करेंसी नोट जारी करता है। कौन जारी करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मतलब कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, अभी जो है फिलहाल ही में, मतलब अभी जनवरी आया है दिसंबर के बाद, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया था 10 जनवरी को। आगे देख सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे हाँ ठीक है, 9 प्रश्न। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न को, 10 प्रश्न है कि भारत में FERA का स्थान ले लिया है। FERA का स्थान कौन लिया है? तो यहाँ पे जो FEMA ने जो है ये FERA का स्थान ले लिया है। मतलब FERA की जगह पर अब क्या होगा? FEMA, मतलब फेमा हो जाएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की है? तो अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे 12 प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2008 का उभरता हुआ खिलाड़ी पुरस्कार श्रीलंका के किस क्रिकेटर को दिया गया था? अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर बात करें अजंता मेंडिस, किसको दिया गया था?
अजंता मेंडिस को 2008 का उभरता हुआ खिलाड़ी पुरस्कार, श्रीलंका की ये खिलाड़ी हैं, इन्हीं को दिया गया था आईसीसी द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 नंबर जो प्रश्न है 13 की पद पीसी का अर्थ क्या होता है? पद पीसी का क्या अर्थ होता है? तब पर्सनल कंप्यूटर, इसका मतलब पीसी का मतलब होता है PAC, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्सनल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यहाँ पे देखें तो नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड की जो राज्य भाषा है अंग्रेजी है। यहाँ के लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं अधिकतर, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 15 प्रश्नों को देखिए। 15 प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये 2005 में इसको पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। ओके, बी ऑप्शन सही होगा। आगे यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। अगर यहाँ पे दिया है कि श्री एन गोपाल जो स्वामी है ये सेवानिवृत्त हो गए, मतलब सेवा से हट गए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद किसने संभाला था उस समय? तो नवीन जो चावला है इन्होंने इनके जगह पर, किनके जगह पर? तो श्री एन गोपाल स्वामी के जगह पर चुनाव आयुक्त के पद के रूप में संभाले थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 17 प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2009 का फाइनल खेला गया था। अच्छा सा प्रश्न है। तो भारत और मलेशिया के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? भारत और मलेशिया के बीच 2009 का जो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है वो भारत और मलेशिया के बीच खेला गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे 18 प्रश्न है कि वर्ष 2011 में क्रिकेट विश्व कप का आतिथ्य संयुक्त रूप से किया जाएगा। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे जो 2011 की बात करें तो उस समय जो अतिथि थे वह थे भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के द्वारा। 19 प्रश्न देखिए, 19 जो प्रश्न है कि विस्डेन द्वारा, किसके द्वारा? तो विस्डेन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को 2008 का लीडिंग क्रिकेटर घोषित किया गया? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 2008 का लीडिंग जो है तो वीरेंद्र सहवाग सही होंगे। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही होंगे। किसको किया गया है, लीड किया गया है? तो 2008 में तो वीरेंद्र सहवाग को। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 20 है कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे थे तो पहले हो जाएगा, लेकिन अभी कौन है? तो श्री एस सोमनाथ, याद कीजिएगा, श्री एस सोमनाथ जो है इसरो के अभी जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो का फुल फॉर्म होता है, ये जो है अभी वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ है, ठीक है, इंडियन सर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो प्रश्न है 21 के किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। अच्छा सा यह प्रश्न है। तो इसके बीच जो संबंध होता है वह होता है इनवर्स, जिसको हम प्रतिलोम कहते हैं। किसका संबंध होता है? तो इनवर्स प्रतिलोम का जो होता है। यहाँ पे 72 प्रश्न है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास जो है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो मूल्यह्रास होता है जिसको कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 73 प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो जो उद्यमों का जो स्वामित्व होता है उसी पर जो है उसी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, किस पर? तो उद्यमों के स्वामित्व पर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 74 प्रश्न है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये बहुत अच्छा सा ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वह यहाँ पे जो मोनिका यहाँ पे जो गांधी दिया गया है, एम को गांधी, एक शॉर्ट नेम दिया गया है। तो ये जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है
ठीक है, ये शॉर्ट नेम लिखा गया। आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं 25 प्रश्न पे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यवसायी को बिजनेस पर्सनल ऑफ द ईयर 2008 माना गया है? तो रतन टाटा को माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों? तो रतन टाटा को माना गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 26 प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाएगी? तो लूनी नदी हो जाएगी। ओके, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होते होंगे आप लोगों के प्रश्न, और साथ ही साथ आप लोग इस प्रश्न के उत्तर भी याद करते चलिएगा। 27 प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर इसको बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और ये जो कृष्णा नदी है कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो एपी यहाँ पे लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है। 28 जो प्रश्न है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो उसी स्थानों पर जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसको कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो उसे कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए 29 प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन जो है ये किसकी स्थिति है? अच्छा सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें मुद्रास्फीति, तो यहाँ पे बात करें बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन को सही करेंगे। गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, क्योंकि स्टैगफ्लेशन ये क्या होता है? तो जो स्टैगफ्लेशन का अगर अर्थ की बात करें तो यह जो है ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति होती है। मुद्रास्फीति के साथ साथ किसकी स्थिति होती है? तो मंदी जो होता है उसकी भी स्थिति साथ साथ होती है, जिसको स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 30 प्रश्न है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो ये जो कॉपर की जो खदानें हैं इसके लिए जो है राजस्थान की जो खेतड़ी है ये इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 31 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, जिसको एस्चुअरी के नाम से जानते हैं, ज्वार नदी मुख बनाती है, वह हो जाएगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 32 है कि चरक किस राज्य के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो ये जो कनिष्क के दरबार में ये जो थे चिकित्सक थे, कौन थे? तो चरक थे। कौन थे दोस्तों? तो चरक थे। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 33 प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप है, सांची का जो महान स्तूप है कहाँ पे है? तो एमपी में हो जाएगा। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ पे जो 34 प्रश्न है कि कालनौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष के अकबर थे। उस समय कब थे? तो 13 वर्ष के अकबर थे कालनौर में। ठीक है, जब राज्य अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, अच्छा सा ये प्रश्न आ गया, करे कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहले ब्रह्मचार्य, इसके बाद गृहस्थ जीवन हुआ, वानप्रस्थ हो गया, और इसके बाद लास्ट में संन्यास हो गया। देखिए ब्रह्मचार्य पहले होंगे, गृहस्थ जीवन को देखिए कैसे याद करिएगा। पहले हम लोग ब्रह्मचारी हुए, ठीक है, सब चीज़ त्याग किए, अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग किए, छोड़े, फिर हम लोग वन में गए, भटके, और फिर उसके बाद हम क्या हो गए? सन्यासी का रूप धारण कर लिए। तो ये जो है आर्य सभ्यता का मनुष्य का जीवन था। ओके, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। 36 प्रश्न है कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जाता है उन्हें कौन सा संसाधन कहा जाता है? तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। कौन सा संसाधन कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। आगे देख सकते हैं जो 37 प्रश्न है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। ओके, आगे देख सकते हैं प्रश्न 38 प्रश्न पे
38 जो प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वह सोना मतलब स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। 39 प्रश्न है कि बहादुर शाह कौन थे? तो बहादुर शाह कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह थे। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है 40 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर जो प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। पहली गोली कहां पे चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाए थे। कहां पे? तो बैरकपुर में पहली गोली चलाए थे 1857 का जब विद्रोह हुआ था। ओके, आगे देख सकते हैं 41 प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 42 प्रश्न है दोस्तों कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जो वायुदाब होता है वह सबसे कम होता है। वायुदाब पहाड़ों पर कम होता है क्योंकि जब हम भी कहीं मतलब पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पे वायुदाब कम होने की वजह से जल जो है कम तापमान पर उबलता है। ओके, 43 प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। कौन से आंदोलन को गांधी जी स्थगित कर दिए गए थे? स्थगित कर दिए थे तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ओके, 44 प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों? अच्छा, सही है प्रश्न है। इसलिए दोस्तों किस लिए बताते हैं? क्योंकि उसका जो न्यून तापमान होता है वो उसमें रोगाणु जो रोग होते हैं वह मर जाते हैं, वह ठंडा रखता है रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज कहा जाता है। आगे देख सकते हैं 45 प्रश्न है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग होना चाहिए। तो AB को AB ही रक्त कर सकता है, AB यहाँ पे सही होगा। आगे देख सकते हैं 46 प्रश्न पे 46 प्रश्न है कि पंछियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी महसूस क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो वायु कोश होते हैं उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए वहां पे जो ऊंचाई ज़्यादा होती है जिससे पंछियों को उड़ने में सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। 47 प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या माना गया है? तो सूर्य को सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत माना गया। ओके, 48 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो यहाँ पे बात करें स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल, ये टंगस्टन नहीं होता है। कौन नहीं होता है? टंगस्टन, क्योंकि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का। और जो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। ओके, 49 जो प्रश्न है कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। अच्छा, सही है प्रश्न है, मिश्रण नहीं है। तो वायु भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है और LPG भी जो गैस है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वह मिश्रण है, लेकिन जो आसुत जल है ये किसी का मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो 50 प्रश्न है कि वह तापमान जिसका सेल्सियस दोनों पैमाने पर पाठ्यांक जो होते हैं फ़ारेनहाइट पर वहीं होते हैं। तो -40 डिग्री अगर सेल्सियस हम लोग देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को, ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो दोनों पाठ्यांक होते हैं फ़ारेनहाइट का सेल्सियस का दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो -40 डिग्री सही होगा। तो दोस्तों हम लोग 50 प्रश्न किए, कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।